और अपनी माँ को कहा मैंने कि डॉक्टरों से पूछो कि यहाँ ठीक होगा तो बता दो, और नहीं होगा तो ये भी बता दो, क्योंकि टाइम पर हम कहीं और लेकर चले जाएं दिखाने के लिए। बन रहे हॉस्पिटल गढ़वाल में, पहले तो गढ़वाल में है नहीं, और जो एक आध है एम्स वगैरह, तो वहाँ मतलब गढ़वालों के लिए कोई उपचार नहीं है। गढ़वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा। जो बाहर के हैं उनके लिए सबसे पहले। और माँ तो माँ होती है, माँ के गुण कभी कोई 7 जन्म में नहीं दे पाएगा। ऐसी होती है माँ कि रात में जब 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो जब भी मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं तो उठ ही रही है। और आज की सब साहब है दादी, तो दादी के बन रहे यहाँ पर पराठे। जब मैं घर में अकेला रहता हूँ तो फिर मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। 400 रुपये बुकिंग पड़ेगी जो अगर यहाँ से नेखरी जाना है, ठीक है। क्या था आज, बर्थ था, हैं बर्थ ले रखा था क्या। पासपोर्ट रिन्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भाई चाहता है कि हम भी विदेश यात्रा पर जाएं हेल्पर के रूप में, होटलियर भाई लोग भी वीडियो देखते हैं मेरे बहुत सारे, तो संपर्क जरूर करें। मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा विदेश यात्रा हो जाए। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बड़े टाइम बाद अपने गाँव जुराना से। तो चलिए सुबह झाड़ू पोछा लगा कर, बाकी बाहर के मौसम की बात की जाए तो सावन का महीना लगा हुआ है और बारिश ये कल रात से लगी हुई है यहाँ। और आज सावन के महीने का लास्ट सोमवार है। बाकी कई दिनों बाद जब साफ़ सफाई करने की बारी आई तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा निकला। बंद कमरों में ऐसा ही होता है। बाकी ना कहते कहते दादी पहुँची यहाँ पर, और दादी कह रही है कि नाश्ता करने आ जा। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा भाई पर लेकिन कौन समझाई दादी को। दादी कह रही तो ऐसे ही कह रहा है, ऐसे भी हो रहा है। सुबह खाने का मन नहीं करता है, दिन में बस दाल चावल मिल जाए, बाकी शाम को 2 रोटी। और आराम से मैं सोया हुआ था क्योंकि हॉस्पिटल की नींद जो होती है ना तो पूरी नहीं होती है घर में आने के बाद कई दिनों तक। तब दादी आई तो दादी ने उठाया कि कहाँ गया। और आज की सब साहब है दादी, तो दादी के बन रहे यहाँ पर पराठे। तो चलिए नाश्ता पानी भी हो चुका है। और जब मैं घर अकेला रहता हूँ ना तो फिर मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। तो वो एक कहते हैं कि हमारे यहाँ आ जा नाश्ता करने के लिए, तब तक दूसरे कहते हैं कि हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आ जा। तो सबसे अच्छा लगता है मुझे अपना बनाया हुआ। जब मन किया कि खा दिया, और जब मन नहीं किया तो नहीं खाया। बाकी अभी मैंने अपनी माँ को कॉल किया तो माँ का कहना ये है कि मतलब जो सांस लेने वाली नली होती है ना तो वो तो हटा रखी है, बाकी और भी चीज़ें लगाए हो रहे थे। अब डॉक्टर जाने क्या क्या लगाए हो रहे थे, तो थोड़ा बहुत लगे हुए हैं, कभी हटा रहे हैं। हाँ अच्छा है। जबकि दादी और मैं मतलब साथ में थे। जो बुजुर्ग होते हैं ना तो फिर वो बातों में उलझा देते कि मतलब लगाते हैं पुराने लोग। बैठो कभी पुराने लोगों के बीच तो आपका बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं लगेगा। तो दादी गपशपें लगा रही थी और दादी ने मुझे लग रहा है कि हाफ वो खोल रखा था गैस और पराठा डाल दिया, तो एक तरफ का पूरा जल गया पराठा। मुझे भी ध्यान नहीं आया उस टाइम, स्मेल भी नहीं आई ना कि जल गया। हाँ तो मैं कह रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तू घर आ गया, तो मैं घर इसलिए भी आया क्योंकि जो अगर घर ज़्यादा दिन बंद रहे तो आजकल तो कोहरा है तो काफ़ी ज़्यादा कबाड़ा साफ सफाई करने के लिए होता है। और पासवर्ड की इंक्वायरी पहले तो देहरादून आती थी और अब श्रीनगर, तो वो सही है। जो अगर आज पासवर्ड का काम हो गया तो कल मैं श्रीनगर का चक्कर लगा लूँगा और साथ ही साथ सिरकोट भी पहुँच जाऊँगा। बाकी लगातार डब्बू अब अपने घर नहीं जा रहा है। सुबह शाम का डेरा उसका यही है गाँव में। अगर इन दिनों दुकान हो या मकान हो बंद रहे पूरा कोहरा घुस जाता है अंदर। और बताया था आपको जब मुझे ब्लड की ज़रूरत थी तो कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने और जो आम जनमानस हैं तो उन्होंने भी कॉल वगैरह की, मैसेज किए ब्लड के लिए।
कई सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके हाल चाल पूछने की कोशिश की जब ब्लड की ज़रूरत थी, और औरों का नंबर भी दिया। और जिन जनप्रतिनिधियों ने हमें कॉल मैसेज नहीं किए तो उनके लिए बाय बाय। तो आम जनमानस के लिए भी कह रखा है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं तत्पर रहूँगा आपके साथ। और जिन जनप्रतिनिधियों ने हमें याद नहीं किया तो चुनाव के टाइम पर भी हम उनको ऐसे बाय बाय करेंगे। और आजकल एक इंस्टाग्राम की क्वीन चल रही है, काफ़ी खतरनाक ढंग से पौड़ी गढ़वाल की है, मतलब उभरती हुई रील मैन। तो मतलब वीडियो बना रही है, अनाप शनाप कह रही है, और जो अगर वो कोई बल उसकी वीडियो पर गलत कमेंट करेगा तो उसके लिए वैसे सी हद खतरनाक गालियाँ दे रही थी कि क्या ही कहना। अरे जब तुम्हें उनकी वीडियो गलत लग रही है तो देखने के लिए कौन कह रहा है, पर लेकिन देखने वाले भी तुम ही हो और कमेंट करने वाले भी तुम ही हो और फेम दिलाने वाले भी तुम ही हो। और जो अगर हम हैं, हम अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो हम पर कोई कमेंट नहीं, न लाइक न कुछ शेयर। और आजकल ट्रेंडिंग वही चल रहा है, किसी ने गाली गलौज कर दिया, जो अनाप शनाप कह रहा है बस उस पर फोकस करते रहो। बाकी बेबी के एक रिपोर्ट आनी थी 4 दिन में, तो आ चुकी है, तो उसमें मतलब ठीक ही है। एक और सैंपल दे रखा है पीलिया का। कल मैं घर पहुंचा पर लेकिन मन अपना लगा हुआ था हॉस्पिटल में। यहाँ तो इस शर्ट को पहनने के बाद भी ठंड लग रही है और सिरकोट में हाफ शर्ट पहनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा किस्मत इतनी ख़राब क्यों होती है हमारी। तो मेरी जो बहन का बेबी है, तो अभी मैंने कॉल किया, एक रिपोर्ट आनी थी, तो रिपोर्ट आएगी शाम तक। और बाकी जो डॉक्टर आते हैं राउंड पर, तो वो कह रहे हैं कि इतनी खास भी ठीक नहीं है तबीयत, बाहर से दवाइयाँ चलेंगी, बस देखते हैं क्या होता है। बाकी जैसे ऑक्सीजन वाला था तो ऑक्सीजन कभी लगा रहे हैं फिर कभी हटा रहे हैं, जिस हिसाब से बेबी की तबीयत लग रही होगी उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, करे तो करे क्या। और अभी मैंने अपनी माँ को कॉल किया और मैंने बोला कि डॉक्टरों को ये बोलो कि तबीयत सही हो रही है तो ठीक है, और नहीं हो रही है तो ऐसे बता दो। मैंने अपनी माँ को बोला कि तबीयत कैसी है, तो मेरी माँ कह रही है तो पहले से ठीक दिख रहा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम वहाँ क्यों रख रहे हो। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ से चलो मैंने उठा दिया ऋषिकेश, देहरादून लेकर चले गए और रास्ते पर कुछ बात हो गई, और जो मेरी बहन की देवरानी है तो उनके बच्चे को भी दिक्कत हुई, तो वहाँ कई दिन तक रहे। और जब यहाँ से रेफ़र हुए कहाँ एम्स के लिए, तो वहाँ उनको बेड भी नहीं मिला। बन रहे हॉस्पिटल गढ़वाल में, पहले तो गढ़वाल में है नहीं, और जो एक आध है एम्स वगैरह, तो वहाँ मतलब गढ़वालों के लिए कोई उपचार नहीं है, गढ़वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा। जो बाहर के हैं उनके लिए सबसे पहले बेड मिलते हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं एम्स में तो उन्हें ही पता है। कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 महीने बाद आता है नंबर वहाँ, जब 2-3 महीने में कोई खसक ही जाए। और माँ तो माँ होती है, माँ के गुण कभी कोई 7 जन्म में नहीं दे पाएगा, ऐसी होती है माँ। अपनी माँ को देख ही रहा हूँ मैं कि रात में जब 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो जब भी मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं तो उठ ही रही है। सावन के महीने के लास्ट सोमवार के दिन जाम निखाल में भी काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। 400 रुपये बुकिंग पड़ेगी जो अगर यहाँ से नेखरी जाना है, ठीक है। क्या था आज, व्रत था, है व्रत ले रखा था क्या? अच्छा जाने नहीं तू, मैं नहीं जाना, बोले मैं 400 रुपये पढ़ना, मंदिर में 400 रुपये पड़ेंगे बस, बल्कि एडवांस दे दो। पेट्रोल महंगा हो गया। ये क्या काम, ये क्या सब कुछ उब। और अभी जाम निखाल में हल्की फुल्की बूंदाबारी हुई, बाकी मौसम तो ठंडा ही हो रखा है। ये बारिश ऐसी लग चुकी है एक धार वाली, तो पता नहीं कब तक बंद होगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और मैं पहुंच गया था 2 बजे के लगभग, यानी कि 2 घंटे लगे। तो आधार कार्ड आ चुका है और जो अपॉइंटमेंट है तो ले रखा है मेरा कल का। तो कल का समय है यानी कि 9:30 बजे तक मुझे प्रवेश करना पड़ेगा ऑफिस के अंदर श्रीनगर। और जब मैंने पासवर्ड बनाया था तो ये बना था देहरादून में, अब तो ऐसा है कि श्रीनगर में बन रहे हैं। तो यही अपॉइंटमेंट है, बाकी आधार कार्ड हो गया, पासवर्ड हो गया, और स्थायी निवास की दूसरी बारी का बनाना पड़ा, क्योंकि पासवर्ड के लिए इंग्लिश चाहिए वह स्थायी निवास में।
और फ़ोटो भी चाहिए साथ में। तो दूसरी बारी का बना दिया आज कल ही लगातार, और तीनों के पड़े मुझे 3200 रुपये। पासवर्ड रिन्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भाई चाहता है कि हम भी विदेश यात्रा पर जाएं हेल्पर के रूप में, होटलियर भाई लोग भी वीडियो देखते हैं मेरी बहुत सारे, तो संपर्क जरूर करें, कमेंट ही कर दें मुझसे। तो हेल्पर का काम तो कर ही लेंगे फ़िलहाल। बाकी लोग कहते हैं कि विदेश का काम कुछ अलग ही रहता है, यानी कि कितना काम सीखा होगा किसी ने इंडिया में रहकर, पर लेकिन विदेश पहुंचकर वहाँ का कुछ अलग ही काम होता है। तो संपर्क करें भाई, मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा विदेश यात्रा हो जाए। तो चलिए, शाम के टाइम पर मुझे लग रहा है कि मौसम ऐसे ही रहने वाला है। बाकी अब निकलता हूँ मैं यहाँ से। अब नेगरे में पहुँचते ही वैसे ही फिर बारिश शुरू। अभी बिजली है, छतर बंद कर दिया। बाकी हल्की हल्की बूंदाबांदी से ही भीग चुका हूँ थोड़ा बहुत। बाकी लेडीज़ पार्टी की मंडली भी पहुँची हुई है नागरजा मंदिर में। और अभी मैंने अपनी माँ को कॉल की कि जो रिपोर्ट दी थी सुबह तो क्या निकला। तो हल्का सा डॉक्टर बता रहे बल्कि बच्चे को पी लिया है, और डॉक्टरों ने बाहर से दवाइयाँ मंगाई। तो मैं अपनी माँ को कह रहा हूँ कि मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है कि जो बच्चा है पहले से फ़र्क तुम्हें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरी माँ कह रही है तो पहले से तो थोड़ा बहुत फ़र्क है ही, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 9:30 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है पासपोर्ट ऑफिस में। बाकी ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, 10:30-11 बजेंगे, उसके बाद श्रीकोटी निकल जाऊँगा मैं। बाकी मुझे ये तो नज़र नहीं आई सुबह, और जब मुझे अब नज़र आए तो इनके लिए डाल लिया है यहाँ पे दाना। ये भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से हमें चावल वगैरह नहीं मिला इस जगह पर, तो इस टाइम मैंने ठीक ठाक ही चावल डाल दिए हैं इनके पास। और मुझे लग रहा है सारे के सारे भूखे हैं, तो इसलिए इस टाइम प्यार प्रेम से मिलजुल कर खा रहे हैं, नहीं तो एक दूसरे को खाने नहीं देते हैं। और टाइम ये भी उम्मीद लगाए बैठे रहे होंगे कि आखिर गए तो गए कहाँ। जैसे थोड़ा सा भी आहट महसूस कर रहे हैं वैसे उड़ पड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर ना बिल्ली है ना कुछ है। तो चलिए गाइस, खुद भी नहा गया हूँ और 2 जोड़ी कपड़े भी धो दिए हैं। तो सुबह टाइम नहीं लगा, नहीं तो सुबह ही धो देने थे मैंने, तो शाम को लग रहा टाइम। बाकी आपको बताया मेरे नागराजा मंदिर में डेली ही सबकी बारी लगती है, तो हमारी बारी भी चली गई। तब तक मेरी बहन की डिलीवरी केस हो गया। तो अभी फ़िलहाल मुझे टाइम लग रहा है, तो थोड़ा नागराजा देवता में चलते हैं। बाकी थोड़ा नागराजा देवता मंदिर में चलता हूँ और वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं थोड़ा सा। वैसे तो औरों की बारी होगी, पर लेकिन हम भी धूप दे देंगे। तो चले, आज भैरवनाथ जी भी चल रहे हैं डब्बू के रूम में मेरे साथ नागराजा मंदिर में। जय हो नागराजा देवता की। तो कीर्तन मंडली वाले पहुंचे थे यहाँ, तो जा चुके हैं। बाकी थोड़ी देर तक भजनों का आनंद लेते हैं। जय हो नागराजा देवता की, सदा ही जय हो। बाकी बारिश की बूंदाबांदी हो ही रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।